होना चाहिए। और प्रेम कैसा होना चाहिए? एक गांव में एक माँ और एक बेटा रहते थे। ध्यान से सुनना। उस माँ ने उस बेटे को बहुत मुश्किल से पाला। छोटा था, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करती और उसको खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे वो बेटा जब बड़ा हुआ तो विद्यालय में रख दिया, स्कूल में। अब स्कूल में जब रखा तो अभिभावक संघ की मीटिंग होती है। मीटिंग में सब लोग, अध्यापक लोगों ने कहा कि अपने अपने घर वालों को बुला के लाना, अपने गार्जियन को, माता पिता भाई बंधु जो भी मिले उसको ले आना। तो इसने भी अपनी माँ को कहा, माँ तुम्हें बुलाया है। अब माँ गई। जब माँ स्कूल में गई तो इस बालक को सबने चिढ़ाया, अरे तेरी माँ काली है, तेरी माँ काणी है, काली है। अब इसके मन में बैठ गया कि मेरी माँ बदसूरत है, काणी है, काली है, एक आंख से अंधी है। घर में आया, माँ आज के बाद कभी मेरे स्कूल में मत आना। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, मुझे तो वैसे समय भी नहीं होता बेटा, पर मेरे लाल तूने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। माँ तू चिंता मत कर, तू मत आना, कुछ भी हो जाए। क्योंकि माँ तू इतनी बदसूरत क्यों है, तू एक आंख से अंधी क्यों है, माँ मुझे बता। माँ ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे एक दिन की बात है, बेटा बड़ा हो गया। 19 साल का जैसे ही हुआ तो नौकरी करने परदेश चला गया। नौकरी करने जब परदेश चला गया, परदेश में जाकर रहने लग गया। माँ घर में है। माँ ने बेटे को पत्र लिखा, बेटा बहुत साल हो गए तुझे गए हुए, एक बार तो आजा मुझे मिलने। जब से बेटा घर से गया एक बार भी मुड़ के घर नहीं देखा। घर की दीवारें टूट गई, छत गिर गई। वो बेचारी मैया डेली सुबह उठती और डेली दरवाजे पर खड़ी हो जाती, रास्ता निहारती रहती, मेरा बेटा आएगा। सुबह से शाम तक बैठी रहती और शाम को अपने घर चली आती। फिर सुबह तैयार होती कि नहीं मेरा बेटा आएगा। उस माँ का अपने पुत्र पर इतना ध्यान था कि एक दिन एक पोस्टमैन दिखाई दिया आता हुआ। मैया ने सोचा मेरा बेटा है। पोस्टमैन ने कहा, माँ आपके लिए एक पत्र आया है। मैया ने कहा, भैया मेरे लिए किसका पत्र आएगा, मेरा कौन है। कहा, माँ तुम्हारे पुत्र का पत्र आया है। माँ ने कहा, भैया मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं, आप इसको पढ़ो ना, क्या लिखा है। पोस्टमैन ने पत्र खोला, उस पर लिखा, माँ मैं तुझे याद तो करता हूं लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता है। माँ अगले महीने मेरा विवाह है, विवाह करने के बाद मैं पत्नी को लेकर वापस आऊंगा। अब माँ ने झट से पढ़ा, बड़ी खुश हुई, मेरे लाला विवाह करा रहा है। एक पत्र लिख दिया कि बेटा मैं भी आऊंगी विवाह में, बहू के लिए ये करूंगी, बहू के लिए वो करूंगी। बड़े सपने देखे थे उस माँ ने। बेटा ने पत्र लिखा, माँ तू यहां मत आना। क्यों? कि यदि तू यहां आ गई तो तुझे देख करके मेरे पड़ोसी डर जाएंगे, मेरा स्टाफ के लोग डर जाएंगे, मेरे ससुराल वाले डर जाएंगे, मेरी पत्नी डर जाएगी। वो माँ रोने लग गई, कुछ नहीं कहा उस माँ ने। माँ गई नहीं। उस माँ ने पत्र लिखा, बेटा घर आ जाना। काफी समय व्यतीत हो गया, उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन उस मैया ने गांव के लोगों को कहा, भैया
गांव का सरपंच जो होता है प्रधान, उसको कहा एक पत्र मेरी तरफ से लिख। अब मैं शायद जी नहीं पाऊंगी, लेकिन यदि मैं मर गई और मेरा बेटा आ गया तो उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं जो मैं उसको देना चाहती हूं। एक पत्र लिखाया, सरपंच के पास दिया और मैया ने अपने प्राण छोड़ दिए। उस बेटे को जब पता चला मेरी मां मर गई है तो आया, जोर से रोने लग गया, मां मैं तो तुझे बड़ा याद करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव के उस सज्जन ने कहा भैया सुनो, तुम जो है ना, जिस मां से तुम प्रेम करते हो ना, उस मां ने एक पत्र लिखा है, पढ़ो। उस पत्र पर लिखा था, बेटा तू हमेशा पूछता था ना कि मां तू इतनी काणी क्यों है, तू अंधी क्यों है, तू इतनी बदसूरत क्यों है। तो बेटा सुन, जब तू छोटा था ना, तब तू एक बार किसी छत की दीवार से गिर गया था, तेरी एक आंख फूट गई थी। सब डॉक्टरों ने कहा कि एक आंख से तेरा लाला मैया अंधा होगा, और मैंने बेटा उनसे कहा कि मेरा लाल, मैं भले एक आंख से भले अंधी हो जाऊं, मेरा लाल इस दुनिया को दोनों आंखों से देखे, और मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी, और तुझे मैंने अपनी एक आंख दे दी कि तू इस दुनिया को देखेगा। मरने का दुख नहीं है मुझे, एक ही दुख है कि जिस लाला के लिए मैंने, जिस लल्ला के लिए मैंने अपनी आंखें दे दी, और तू कहता है ना बेटा, तू कहता है ना कि मां तू बदसूरत है, तो सुन, मैं भी बहुत खूबसूरत होती थी पहले। ये समाज की नजरें मुझे जीने नहीं देती थी, लेकिन तेरे लिए मैंने बदसूरती का पर्दा ओढ़ लिया और खुद तुझे खूबसूरत बना दिया, मैं बदसूरत बन गई। वो बेटा रोने लग गया, इतनी जोर से रुदन करने लग गया, मां मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब देखो सजनों, रोने लग गया, मां मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे कहूं। जब गांव के लोगों ने समझाया, भैया अरे तुझसे गलती नहीं हुई, तू तो बड़ा दुष्ट है, तेरी माँ तो आए दिन तुझे याद करती थी, तेरी माँ हमेशा तुझे याद करती थी कि मेरा लाल आएगा, मेरा लाल आएगा। इसलिए कहते हैं ना सज्जनों, एक दिन रो